नमस्कार। कभी सोचा है कि जो बातें सदियों हजारों साल पहले हुईं, उनके बारे में हमें आज इतनी सारी बातें पता कैसे हैं? चलिए, आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल रशीदा का है। वो एक दिन अखबार पढ़ रही थी और एक सुर्खी देखी, 100 साल पहले। बस उसके दिमाग में ये सवाल कौंध गया। तो आज हम सब मिलकर रशीदा के इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, बिल्कुल एक जासूस की तरह। तो हमारी जासूसी शुरू करने से पहले ये तो पता हो कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हम अतीत के बारे में आखिर जान क्या क्या सकते हैं। देखिए, इतिहास का मतलब सिर्फ राजाओं, रानियों और बड़ी बड़ी लड़ाइयों की तारीखें रटना नहीं होता। अरे नहीं, इतिहास तो असल में आम लोगों के जीवन की कहानी है। वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, बच्चे कौन से खेल खेलते थे और रात में कौन सी कहानियां सुनते थे। ये उन सब की कहानी है जो हमसे पहले इस धरती पर थे। हर जासूसी की शुरुआत घटना स्थल से होती है ना? तो चलिए हम भी अपनी पड़ताल के घटना स्थल पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये वक्त का कितना लंबा सफर है। सोचिए, आज से लगभग 8000 साल पहले सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में लोगों ने पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया। फिर कई हजार साल बाद, करीब 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे पहले शहर बसे और उसके भी काफी बाद लगभग 2500 साल पहले गंगा घाटी में बड़े बड़े शहर बने और मगध जैसा एक शक्तिशाली राज्य उभरा। तो घटना स्थल की जांच तो हो गई। अब वक्त है सबूतों की पड़ताल करने का। देखते हैं हमारे हाथ क्या क्या सुराग लगते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जो इतिहासकार और पुरातत्वविद होते हैं ना, वो असल में जासूसी होते हैं। वे अतीत को समझने के लिए अलग अलग तरह के सुरागों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम स्रोत या सोर्सेस कहते हैं। तो हमारा पहला सुराग है पांडुलिपि। अब ये क्या चीज है? सीधी भाषा में कहें तो ये हाथ से लिखी हुई किताबें हैं। इन्हें ताड़ के पत्तों पर या फिर हिमालय में मिलने वाले भूर्ज पेड़ की छाल से बने खास भोजपत्र पर लिखा जाता था। इनमें अक्सर धर्म, राजाओं की जिंदगी, दवाइयों और विज्ञान जैसी बातें होती थीं। हमारा दूसरा सुराग है अभिलेख। ये पांडुलिपियों से बिल्कुल अलग है। ये पत्थर या धातु जैसी सख्त चीजों पर खोदे गए लेख होते हैं। राजा महाराजा अक्सर अपने आदेशों को इन पर खुदवाते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें पढ़ सकें, या फिर अपनी जीतों का रिकॉर्ड रखने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। अब इन दोनों सुरागों के बीच का फर्क समझना बड़ा मजेदार है। देखिए, पांडुलिपियां बहुत नाजुक होती थीं। समय के साथ या तो वो सड़-गल जाती थीं या उन्हें कीड़े खा जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ हैं अभिलेख, जो पत्थर और धातु पर लिखे होने की वजह से हजारों साल तक वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसीलिए ये अतीत की एक बहुत पक्की गवाही देते हैं। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी सुराग, पुरातत्व। ये वो विज्ञान है जिसमें जमीन के नीचे दबे हुए अतीत को खोदा जाता है, मतलब पुरानी चीजों और अवशेषों को ढूंढकर उनके बारे में पढ़ा जाता है। तो जब ये पुरातत्वविद खुदाई करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? एक पूरा खजाना। पुरानी इमारतों के टूटे-फूटे हिस्से, पत्थर और धातु के औजार, मिट्टी के बर्तन, पुराने जमाने के सिक्के और यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियां भी। ये सारी चीजें हमें उस समय के लोगों की जिंदगी की एक सीधी झलक देती हैं। ठीक है, तो सुराग हमारे हाथ में है। अब देखते हैं कि एक जासूस की तरह हम इन सुरागों से क्या मतलब निकाल सकते हैं। ये हमें क्या बताते हैं? चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर पुराने जमाने में लोग इतनी लंबी और मुश्किल यात्राएं करते क्यों थे? वो भी तब जब ना तो सड़कें थीं, ना गाड़ियां। तो जब हम पुरानी किताबों और अलग-अलग जगहों पर मिली चीजों को जोड़कर देखते हैं, तो पता चलता है कि सफर करने की कई वजह थीं। कुछ लोग काम की तलाश में जाते थे, तो कुछ बाढ़ या सूखे जैसी मुसीबतों से बचने के लिए। सेनाएं दूसरे इलाकों को जीतने के लिए सफर करती थीं, व्यापारी अपना कीमती सामान बेचने के लिए और धार्मिक गुरु अपने विचारों को फैलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। हमारे ये सुराग हमें ये भी बताते हैं कि हमारे देश को इसके नाम कैसे मिले। इंडिया शब्द निकला है इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। करीब 2500 साल पहले ईरान और ग्रीस से आए लोगों ने सिंधु नदी के पूरब के इलाके को इंडिया कहा और भारत नाम का इस्तेमाल उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए होता था, जिनका जिक्र हमें करीब 3500 साल पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है।
यहाँ तक हमारी जासूसी काफी अच्छी चली। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो शायद इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। क्या सबका अतीत एक जैसा था? जरा सोचिए, एक राजा जो बड़े से महल में रहता था और एक किसान जो गांव में खेती करता था। क्या दोनों का अतीत एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। राजा की जीत की कहानियां तो पत्थरों पर लिख दी गईं, लेकिन किसान की रोज की मेहनत का हिसाब किसी ने नहीं रखा। उनके अतीत एकदम अलग थे। और यही एक बड़ी वजह है कि हम राजाओं और शासकों के बारे में ज्यादा जानते हैं। जाहिर है, इतिहास लिखवाने के साधन उन्हीं के पास थे। उन्होंने वही लिखवाया जो वो चाहते थे कि दुनिया जाने, उनकी बड़ी बड़ी जीतें और उनकी शानदार उपलब्धियां। और यहीं पर पुरातत्व एक हीरो की तरह सामने आता है। जब लिखे हुए रिकॉर्ड्स खामोश हो जाते हैं, तब पुरातत्व हमें उन आम लोगों की कहानियां बताता है जिनकी आवाज इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई थी। उनके औजार, उनके बर्तन, उनके छोटे छोटे घर, ये सब उनकी कहानी कहते हैं। तो रशीदा के सवाल का आखिरी जवाब क्या है? जवाब ये है कि इतिहास किसी एक इंसान की कहानी नहीं है। ये उन अनगिनत लोगों की कहानियों का एक संग्रह है जो हमसे पहले थे। ये एक अतीत नहीं, बल्कि हमारे अतीत हैं, बहुत सारे अतीत। तो अगली बार जब भी कोई इतिहास पढ़े तो ये सवाल जरूर सोचना कि ये किसकी कहानी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये कि हमारे अतीत की वो कौन सी अनकही कहानियां हैं जो आज भी किसी जासूस द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।